चाईबासा झारखंड से खबर। कुसुबा कांड पर सियासत तेज, भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन। झारखंड के हजारीबाग जिले के कुसुम्बा गांव में 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर सियासत तेज। पश्चिम सिंहभूमी चाईबासा में भाजपा महिला मोर्चा ने इस मामले में जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। चाईबासा में भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष दुर्गावती बोईपाई के नेतृत्व में सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। उपायुक्त के अनुपस्थिति में ज्ञापन नजरत पदाधिकारी को सौंपा गया। महिला मोर्चा ने कुसुम्बा की घटना को बेहद दर्दनाक और शर्मनाक बताते हुए कहा कि 24 मार्च को रामनवमी और नवरात्र के दौरान बच्ची जुलूस में देखने गई थी, जहां से उसका अपहरण कर दुष्कर्म और हत्या कर दी गई। कार्यकर्ताओं ने पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कई दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी गिरफ्तारी के बाहर है। ज्ञापन में राज्य की कानून व्यवस्था पर चिंता जताने के साथ साथ मोहरपुर स्वास्थ्य केंद्र में जच्चा बच्चा की मौत का भी उठाया सवाल। आज आप लोग डीसी कार्यालय आए हैं, क्या मामला थोड़ा समाचार से साझा कीजिए। विगत दिनों 24 मार्च को हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड में एक नाबालिग लड़की को सामूहिक रूप से बलात्कार करके उनको आँख निकाल करके पूरा कान हाथ काट करके झाड़ियों में फेंक दिया। और उसके बाद में ये जो हेमंत सोरेन सरकार सोई हुई है, अभी तक दोषियों को नहीं पकड़ा गया और किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम हेमंत सरकार से पूछना चाहते हैं, आए दिन इस तरह का घटना घट रही है और चाहे हमारी रूपा तिर्की का घटना हो, चाहे अन्य और भी और मंजी का घटना हो, जब से हेमंत सोरेन सरकार बने हैं तब से अब तक का पूरा झारखंड में 6000 से भी अधिक इस तरह का बलात्कारों का जो घटना घट रही है, उतना घटना अभी दर्ज हुआ है पूरा झारखंड भर में। हम पूछने चाहते हैं हेमंत सरकार से, क्या हम सभी बहनों का, हमारी बच्चियों का जीने का अधिकार नहीं है? खुला रास्ता में घूमने का अधिकार नहीं है? स्कूल जाने का अधिकार नहीं है? जो कि आज कहीं पर भी किसी प्रकार का कहीं भी घूम रहा होता है, वहाँ से पकड़ करके हमारी छोटी छोटी बच्चियों को इस तरह का बलात्कार करके मार करके हत्या करके फेंक दिया जा रहा है। और ऐसा घटना जो कि बहुत ही निंदनीय है, जितना भी हम निंदा करें उतना कम है। हमारी छोटी छोटी जो नाबालिग लड़कियों को आए दिन इस तरह का घटना घट रही है, जो कि बलात्कार करके हत्या करके फेंक दिया जा रहा है। हम ये चीज़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके हम लोगों ने मां महिम राज्यपाल के नाम से द्वारा पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा हम लोग आवेदन दिए हैं कि जो भी इस तरह का घटना हजारीबाग में हुआ, वैसा आरोपियों को त्वरित पकड़े और उसके बाद में फांसी का सजा दे, ताकि आने वाला भविष्य में इस तरह का दुष्कर्म करने वाला आरोपियों को सबक मिले, समझ में आ सके, सुधार में आ सके। आज पूरा झारखंड राज्य में कोई भी सुरक्षित नहीं है, किसी प्रकार का हमारी बहनों को अभी डर का माहौल है, जो कि बहुत काफ़ी निंदनीय है। कल पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा में कुंड पानी का घटना है। दिन दहाड़े 25 वर्षीय एक लड़का का मर्डर कर दिया गया और अभी तक दोषियों को नहीं पकड़ा गया। क्या कर रही है ये सरकार और जिला प्रशासन क्या कर रहे हैं, या पुलिस प्रशासन क्या कर रहे हैं? कल जो घटना घटी कुंड पानी प्रखंड के अंतर्गत रुईडी गांव में, वहां कभी आरोपियों को त्वरित पकड़े और तुरंत ऐसा निर्दोष बच्चों का जो हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, वैसा आरोपियों को फांसी का सजा दे, ऐसा हम मांग करते हैं।
और नहीं अगर मान लीजिए त्वरित पकड़ेगा तो हम लोग आज तो जिला में हम लोग आंदोलन किए, हम लोग राज्य स्तर में भी हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे और इस सरकार का नींद तोड़ने का काम करेंगे। जो कुंभकर्ण जैसा सोए हुए सरकार को जगना होगा, उठना होगा और उसके बाद में जो इस तरह का जो आरोपियों को पकड़ करके फांसी का सजा देना होगा, अन्यथा हम लोग बर्दाश्त नहीं। हमें ज्ञात हुआ है मानवरपुर में जो CSC है वहाँ पर जच्चा बच्चा दोनों मर गया और वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा नहीं रहने के कारण, डॉक्टर नहीं रहने के कारण, NM नहीं रहने के कारण, दवाई नहीं रहने के कारण आज वहाँ पर जच्चा बच्चा दोनों मर गया। ये तो चलो हम लोग का संज्ञान में आया है, ऐसा ही पूरा पश्चिमी सिंहभूम में पूरा जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है पूरा खराब स्थिति में है, ना वहाँ डॉक्टर रहते हैं, ना कि NM रहते हैं, ना दवाई रहता है। इसी कारण से पूरा झारखंड का जो भी CSC है पूरा ख़त्म हो चुका है। इसलिए हाल फिलहाल में आपका स्वास्थ्य मंत्री आई हुए थे चाईबासा, 2 दिन हो रहा है, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं पूरा हम तो झारखंड का जो जितना सदर हॉस्पिटल है पूरा CSC है बहुत अच्छा से चल रहा है। लेकिन कहाँ अच्छा चल रहा है मंत्री जी, आप देखिए, आप जाइए जहाँ अभी मनोहरपुर में जो जच्चा बच्चा मर गया, माँ और बच्चा दोनों मर गया, वहाँ जा कर के कम से कम झाँकिए और पूछिए कि क्या कारण रहा कि दोनों जच्चा बच्चा मर गया। और कल परसों आपने कहा था ना कि 1 सप्ताह के अंदर में हम पूरा ब्लड का व्यवस्था करेंगे। क्या ब्लड, क्या ब्लड बोल रहे थे? हाईटेक ब्लड। हम तो अभी तक हाईटेक ब्लड नहीं देखे हैं। हम इतना जानते हैं कि एक इंसान और दूसरा इंसान को का ऊपर में ब्लड चढ़ता है जिनकी ज़रूरत होता है, लेकिन ये हाईटेक ब्लड क्या होता है? तो हम मंत्री जी से यही कहना चाहेंगे भी हाईटेक ब्लड हो चाहे कोई भी ब्लड हो, हमारा सदर हॉस्पिटल में अभी ब्लड का बहुत ज़रूरत है। ब्लड नहीं रहने के कारण इतने लोग मर रहे हैं, उसका जिम्मेदारी कौन लेंगे? इसका जिम्मेदारी कौन है? इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जल्दी से आप सदर हॉस्पिटल को सुधारिए, स्वास्थ्य उपकेंद्र को सुधारिए, अन्यथा हम लोग सोया हुआ प्रशासन को, सोया हुआ जो सरकार है उनको हम लोग जगाने का काम करेंगे। हम लोग चैन का नींद सोने नहीं देंगे। आपको काम करना होगा। जनता बड़ी आशा और विश्वास के साथ में आपको मुख्यमंत्री और संवैधानिक पद पर आपको बैठाया है ताकि हम जैसा आम दिन दुखी गरीब को सेवा करें और ज़रूरत को लाभान्वित करें, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। काफ़ी यहाँ पर ख़राब स्थिति है झारखंड और खासकर हमारे पश्चिमी सिंहभूम को बहुत ख़राब स्थिति में है। थोड़ा सा आप झाँकने के लिए आइए, देखने के लिए आइए। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से पूरा झारखंड प्रदेश में प्रत्येक राज्य में महिला मोर्चा का आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें हम लोग सब जानते हैं कि विगत दिनों 24 मार्च को एक हजारीबाग विष्णुगढ़ की कुसुम्बा गांव की एक 12 साल की बच्ची थी जो अपनी मंगला जुलूस देखने के लिए शाम को निकली हुई थी और उसी में उस बच्ची को अगवा किया गया, जिसमें अगवा करके उसको रात भर में कहाँ ले गया और उसको वहाँ मर्डर करके उसको दोनों आँख फोड़ा, जीभ काटा और उसका विभिन्न अंग को पूरा क्षत विक्षत करके उसको झाड़ी में फेंक दिया। और उस परिजनों को जब सबका बरामद हुआ बहुत लेट हो चुका था, लेकिन आज 26 तारीख होकर के आज 30 तारीख हो गया, प्रशासन एकदम सोया हुआ है, ना हाँ चुप्पी सधी हुई है, ना अपराधियों को पकड़ा है, ना उन लोगों का कुछ कार्रवाई किया जा रहा है। हम लोग महिला मोर्चा पूरा झारखंड प्रदेश में यही मांग करते हैं। जब से हेमंत सोरेन सरकार आई है तब से हम लोग का महिलाओं को तो जीने हराम करके रखा है, ये बात से सबको पता है। लेकिन जो भी घटना हो रहा है, जैसे अपराध हो रहा है, हत्याएं हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, तो उन लोगों को कम से कम सज़ा देना चाहिए। हम लोग सब जानते हैं साहेबगंज की एक महिला थाना प्रभारी थी रूपा तिर्की, उसका जब मर्डर हुआ आज तक वो 2-3 साल हो गया, उसका कोई भी अभी तक दूर दूर से अपराधियों को पकड़ा में नहीं आया। ऐसे इस बहुत तरह से विदेश से एक लड़की आई थी हम लोग को झारखंड को टूर करने आई थी, तो उसको भी अपहरण करके उसको भी बलात्कार करने का प्रयास किया था और बलात्कार भी शिकार भी हुई थी, लेकिन उसको भी अभी तक न्याय नहीं मिली। तो इसी तरह कितना दिन चलेगा? सरकार आप कितना दिन चुप्पी सधी रहेंगे और इस तरह से घटनाएं होते रहेंगे और हम लोग सब बर्दाश्त कर रहेंगे? यही सब नहीं होने वाला। अभी
ये फेलियर हम तो पूरी तरह से बोलेंगे कि झारखंड सरकार, जेएमएम सरकार अभी एकदम पूरी तरह से फेलियर है। उसको या तो महिलाओं को सुरक्षा देना होगा, न्याय देना होगा, अपराधियों को सज़ा देना होगा। जो भी इस तरह के बलात्कारियों को मामले में आए, अपराधी को पकड़ करके फांसी का सज़ा देना होगा, यही मांग करते हैं। और इसी निमित्त आज हम लोग डीसी ऑफिस में आए और हम लोग महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे और डीसी साहब को भी हम लोग ज्ञापन सौंप के दिए हैं और जल्द से जल्द इसके बारे में कार्रवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद।